कपड़ा सर थरी लेकिन खुला था पूरा। हाँ सर बटन खुली थी उसका और घंगरी पूरा ऊपर रहा है और एक कुर्ती जैसे लगी पाई थी एक निकाला गया था और पूरा गोड़ मने से फैला हुआ था। तब हम जब गए वहाँ पर सर तब मैंने गोड़ जो है बटोल के घंगरी हमें से सरका दी। हाँ वहाँ पर खून भी गिरा था? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मुँह से ब्लड आया था थोड़ा सा। हाँ योगी जी बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी बचाएंगे हम, कैसे बेटी पढ़ाएंगे, किस हालत में पढ़ाएंगे। जब हमारी बेटी अपने ग्राम सभा से अपने गांव से नहीं निकल पा रही है तो बाहर कैसे निकल के स्कूल तक पहुंच पाएगी। दोस्तों हम बता दें अम्बेडकर नगर में बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना घट रही है। ये मालीपुर थाना के अंतर्गत भीसवा ग्राम सभा है और यहाँ पर एक दलित बेटी को दिन दहाड़े ही उसके साथ दुष्कर्म होता है और दरिंदे उसको जो है उसका दुपट्टे से गला कस करके किस तरीके से जो है बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं और मार डालने के बाद वो लोग फरार हो जाते हैं। और एक घटना कल की होती लेकिन अभी तक कोई अपराधी और किसी भी जो है तरीके के दरिंदे का अभी तक कोई सुराग नहीं पता चल पाया है और इस परिवार का रो रो करके बुरा हाल है और पिता भी अभी बाहर है, अभी पिता जो है आ भी नहीं पाए हैं जैसा गाँव के लोग का कहना है। थोड़ा सा बता दें कौन तरीके से मारे रहने के घाव? अरे मोर माया, थोड़ा सा बता। अरे हम तो अरे मोर माया, अरे मार ये समय है बताइए। थोड़ा सा बता जी बिल्कुल जो है देखिए कम, क्योंकि जो आप लोग हम लोग को पकड़ने की कोशिश करिए। ये क्या बात हुई? आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कैसे मारे थे कैसे नहीं मारे थे। हम आपके दुख की पीड़ा को समझ सकते हैं। भैया सबसे पूछ लो सब दो चार लोग हैं वो सब देखी थी, वो नहीं देखी थी। कौन देखा था? आपने कोई देखा था? उसमें कोई ये भी थाने गई थी, उसमें कोई ये देखिए बाहर है जी। ये देखिए जो है इस गांव में जो इस तरीके की जो है आप लोग देख रहे हैं। अच्छा दिक्कत नहीं सर ऐसा है हम लोग 2:30 बजे हमारे लोग खोजे निकले हैं लाठी गोजी लेके और आदमी लोग सब मालीपुर पहुंच गए। हम लोग जब गए खोजत हम लोग सामने जूता पाए है। उसके बाद 2-4 लवंडे हमारे गांव के खड़े थे, उन लोगों को बुलाए तो हम लोग उखरी में खोजे लागे। तो उखरी में गए तो साइकिल और बैग मिला, उसके बाद लड़की के लाश मिली। हाँ सर इतना हम लोग देखे। मिला था। हाँ पहले जूता मिला था, तब उसके बाद साइकिल बैग मिला है, उसके बाद लड़की के लाश मिली है। हाँ लड़की के पूरा कपड़ा बदन खुला था, ये औरत ले पर्दा उस पे डाली है। अच्छा शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं कपड़ा सर थरी लेकिन खुला था पूरा। हाँ सर बटन खुली थी उसका और घंगरी पूरा ऊपर रहा है और एक कुर्ती जैसे लगी पाई थी एक निकाला गया था और पूरा गोड़ मने से फैला हुआ था। तब हम जब गए वहाँ पर सर तब मैंने गोड़ जो है बटोल के घंगरी हमें से सरका दी। हाँ वहाँ पर खून भी गिरा था? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मुँह से ब्लड आया था थोड़ा सा। मुँह से ब्लड आया? हाँ टाई से गला कसा। अच्छा टाई से। अच्छा जो बच्ची पढ़ने जाती थी जो टाई लगाकर उसी टाई से? उसी टाई टाइस मारे, उसी टाई से वही टाइस मारे। इतना हम लोग देखे हैं सर। हाँ क्योंकि जो है कोई अकेला ऐसा नहीं करता, कईयों की संख्या में रहे होंगे। हाँ सर लग रहा है सर हमें लोग को फांसी चाहिए। वो मुजरिम को हम लोग को सामने हाजिर करो, हम लोग को उसको फांसी चाहिए और कुछ हमें लोग को नहीं चाहिए। ऐसे एक करने के बाद बहन की जैसे सब जन जाते रहे ऐसे कुछ होई कैसे होया आखिर कैसे जही लड़की अपनी बेटी कैसे पढ़ाएंगे? बताओ तो कैसे काम चले जब जनता सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग भी सभा में अपने नहीं निकल पा रही बच्ची गाँव में मिला तुरंत फांसी और कुछ नहीं। वो भी आप लोगों के घर करीब ही ऐसा घटना करके चला गया। कितना दूर बा वही सर तो बा ज्यादा दूर तो है ही ना है। सब हम लोग पड़ोसी है पर परिदार है उनके पूरा। हाँ आए न हमरे लोगों के लगे कहे हम ना आए बही तब तुरंत गई हम भाग के स्कूले में और तुरंत हुआ हमारे लोग हेरे कहे लाओ तन की चल चली देख ले यार ये बगलिए जब गए तो देखे। बच्ची की तबीयत भी सही नहीं रहती थी, बीमार रहती इतनी देर तबीयत सही रहा है, पहले परेशान रही ना अब ठीक हो गया रही। हाँ थी। बच्ची के इलाज के लिए पिता जो परदेश गए थे बाहर। बहुत उनके पास कर्जा हो गया था सर तब उसलिए गए हैं। हाँ बहुत रुपया लगा उन्होंने, जब कर्ज ज्यादा हो गया तब जाके उन बाहर गए। वो क्या मांग है आप लोग? सर हमारी मांग यही है जो ये गुनाह किया है उसको पकड़कर हमारे पहले हवाले किए अपने जी भर हम उसको पीट लें, उसको बाद उसके फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी आप लोग से गुजारिश यही चाहते हैं कुल मिला के चाहे जैसे उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाके हम लोग को न्याय मिलेगा।
क्योंकि हमारी बच्चियां सेफ नहीं, जब घर से अपने बाहर नहीं निकल पा रही हैं, हमारे ग्राम सभा में ये ऐसे कांड हो रहा है, तो समझ लीजिए बाहर कैसे जा सकती हो, कौन अपने बच्चियों को बाहर स्कूल में भेज पाएगा इस तरीके से। इसलिए हम लोग को न्याय तभी मिलेगा जब उसको फांसी की सजा मिलेगी, तब ये चाहे जैसे फांसी की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करिए, पूरे योगी जी से लेकर पूरे प्रधानमंत्री तक भेज दीजिए। हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय चाहे जैसे मिलना चाहिए कि जो उसको फांसी की सजा जिस दिन मिलेगी तब उस दिन हम लोग को कलेजे को ठंडक मिल सकता है, नहीं तो हम लोग को नहीं मिलेगा। यहाँ से बोले हैं हम 24 घंटा में मुजरिम हाजिर कर देंगे। हाँ 24 घंटा में, और 24 घंटा में हमें लोग अगोरेंगे, उसके बाद हमें लोग नहीं कहेंगे। हाँ इतनी देर हम लोग 24 घंटा में कुछ हो 24 जाए, घंटे का दिए हैं टाइम। हाँ 24 घंटा टाइम दिए हैं। हाँ हाँ ये साहब अपराधियों को पकड़ के लाएंगे आप सबके सामने। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कैसे न्याय होगा सर? हम लोग तो बहुत परेशान हैं। प्रशासन सब बोले हैं 24 घंटे के अंदर में चाहे जैसे आपको न्याय मिलेगा, उसको पकड़ के लाया जाएगा, आप लोग के सामने किया जाएगा। लेकिन अभी हमें यही मतलब है कि अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आगे हमें जल्द से जल्द पता होनी चाहिए और उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। हमारी यही मांग है आप सबसे सर, हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर हमें ये चीज होना चाहिए। देखिए, क्योंकि देखिए वो बेटी जो है इस गांव की बेटी थी और पूरे गांव के लोगों में अगर देखा जाए तो एक डर का माहौल बना हुआ है। कैसे एक तरफ तो नारा लगा रहे हैं मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटियां पढ़ेंगी? इसी तरीके से वो 12वीं की छात्रा सृष्टि थी और उसके साथ भयानक दरिंदगी होती है और दरिंदगी के साथ साथ उसकी हत्या भी कर दी जाती है। आइए देखिए हम और लोगों से क्या मांग है आप लोगों की। तो हम सबकी यही मांग है, आज जिस गांव में हो रहा है, हर गांव में बेटी बहन है, हर बेटी बहन के साथ ऐसा होगा तो कैसे आदमी पढ़ाएगा अपनी बेटी बहन को? कैसे बाहर जाएंगी, कैसे निकलेंगी? हम सबको यही मांग है कि जो ये कांड किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा से कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे, बस फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसे। हाँ सबकी आंखों में आंसू है। देखिए जो ये सर और कुछ ना, हम लोग फांसी की सजा चाहिए और कुछ ना, न्याय मिले चाहिए बस, और कुछ ना। हमरो लोग के बहन बेटियां हैं, बराबर जात आवत हैं, स्कूल हैं जात हैं, बराबर आवत जात हैं। इससे जब होई तो कैसे जाना चाहिए बस। बिल्कुल जो है न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। ये जो बिटिया के साथ इतना ज़्यादा मतलब क्या जवान नहीं खुल रही है, जिस तरीके से मैंने सुना बहुत पीड़ा हो रही है। किसी तरीके से न्याय मिले पहली बात, और इस गांव के लोग जो भयभीत हैं, मैं चाहता हूं उनको भी आश्वस्त करें कि अब आइंदा ऐसी घटना यहाँ पे नहीं होगी। भय तभी जाएगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिल पाएगी। जी, इसी बेसिक पे वो टीम काम भी कर रही है। अभी मैंने देखा कि कई एसओजी वाली टीम भी अभी मेरे नज़र में इधर से गुजरी है। अदरवाइज़ एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि शाम तक वर्कआउट हो सकता है। अदरवाइज अगर कुछ मतलब पॉइंट पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज अगर आज नहीं होगा तो 2-3 दिन के अंदर वो कर लेंगे। जी धन्यवाद जो है, और हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ के अधिकारीगण है जल्द से जल्द जो है इस परिवार का, इस गांव का जो है डर निकालें, नहीं तो जो है जो अपराधी होंगे, जो और भी लोग हैं, और भी घटनाओं को अंजाम देंगे। हम लोग को डर तभी निकलेगा जब हम लोग को न्याय मिलेगा और उसे जल्द से जल्द मतलब जो ये कांड किया उसको फांसी की सजा मिलेगी, तब जाके हम लोग को शांति मिलेगी कि हाँ जो है दिल की तसल्ली मिलेगी कि हम लोग को भरोसा कि हाँ न्याय मिला है और न्याय मिलना चाहिए। कानून काम कर रहा है, चाहे जो काम कर रहा है, जब तक उसको फांसी की सजा नहीं मिलती है और अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, तब तक हम लोग को कुछ भरोसा नहीं। कि हम लोग को क्या भरोसा है कि मतलब हम लोग सेफ हैं, हमारी बच्चियां सेफ हैं। हमें सेफ तभी महसूस होगा जब उसको अपराधी को दंडित किया जाएगा, उसे कानून के अपराध में ला करके उसे फांसी की सजा दी जाएगी, तब जाके हम लोग को भरोसा होगा कि हम लोग सेफ हैं, हम लोग को न्याय मिला है और मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिलना चाहिए। तब जाके कानून के ऊपर हमें भरोसा होगा कि कानून ने हमारा साथ दिया और हमें होगा। देखिए जो है इस पूरे गांव में अगर देखा जाए तो एक डर और भय का माहौल बना हुआ है और बहुत ही दुखद घटना घटी है जो अम्बेडकर नगर जिले की ये भीसवा ग्राम सभा की है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना? हमारे लोग मांग है फांसी की सजा, हाँ फांसी की सजा दे, फांसी की सजा तुरंत पूरा हो। परिवार जैसन घटना भय बा हमेशा का मांगी है कि फांसी की सजा हो। ऐसा बेतुकी हालत भय रहा लड़की के।
हाँ, ऐसन घटना और ऐसा ना ही कहियो ना, ऐसा घटना घटना पहली बार ही घटना भय बा। ये मांग बा हमरे सब को फांसी हो बस, चाहे जे हो। चाहिए घर को भर के जेल खोला चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए। बुलडोजर भी बिल्कुल चलना चाहिए। और अपराधी की इतनी बड़ी हिम्मत है कि वो हमारे गांव में हलकर ऐसा दुष्कर्म किया है। ये हमारे गांव में हलकर किया है। गांव से बाहर बच्ची नहीं निकल पाई है, घर से निकली है स्कूल के लिए, वो स्कूल भी नहीं पहुंची है। इसलिए हमें ये है कि हमारी बच्ची सेफ नहीं है। गांव से हलकर मतलब गांव से निकली, गांव बाहर नहीं जा पाई है, उसके साथ दुष्कर्म ने ऐसा किया है। हमें चाहे प्रशासन काम कर रहा हो, चाहे पुलिस चाहे जो कर रहा हो, चाहे जहां से पुलिस से लेकर थाने से लेकर कहीं भी, हमें न्याय तभी भरोसा होगा जब उसे फांसी की सजा मिलेगी, अपराधी पकड़ा जाएगा, तब हमें विश्वास होगा पुलिस ने हमारे साथ ऐसा किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और हमें संतुष्ट होने के लिए अपराधी को पकड़ा जाए, और उस अपराधी के घर पे पकड़ने के बाद उसके घर पे बुलडोजर चला जाए। योगी जी बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी बचाएंगे हम, कैसे बेटी पढ़ाएंगे, किस हालत में पढ़ाएंगे? जब हमारी बेटी अपने ग्राम सभा से, अपने गांव से नहीं निकल पा रही है, तो बाहर कैसे निकल के स्कूल तक पहुंच पाएगी? तो आज को हमारे घर की एक बच्ची की ये हाथ हुई है, कल किसी और बच्ची के साथ हो सकता है। इसलिए हम ये चाहेंगे न्याय के लिए कि हमारी आगे वाली आने वाली बच्ची को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रशासन से उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय तभी ये होगा जब उसे न्याय मिलेगा, अपराधी को पकड़कर उसे फांसी की सजा दी जाएगी, तब जाके हमें भरोसा होगा, तब हमारे ग्राम सभा के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तब जाके पढ़ने की कोशिश कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। नहीं तो हमारे ग्राम सभा से बच्चियां या बच्चे इतना डरे हैं कि पढ़ने के जाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हो गई है। अगर हमारे ग्राम सभा से बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा देश और बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल जो बिल्कुल ये पूरा भरोसा है कि हमें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार से मिलनी चाहिए फांसी की सजा, तब हम जाके भरोसा करेंगे कि हमारे साथ है कानून ने भरोसा, कानून ने हमारा साथ दिया। बिल्कुल देखिए, अगर देखा हम लोग को सजा चाहिए बस, फांसी हो और कुछ ना, हम लोग फांसी हैं, हम लोग चाहते हैं पूरा हमरे सन का सजा चाहिए बस, और हमरे लोग को कुछ नहीं। गांव में घटना करके चले गए। हाँ, जैसे हमार बिटिया वो बर्बाद किया, वैसे वो लाल लाल कई के रोमे, तबे ये आत्मा में संतुष्टि हुई। ना देख रहे पहले संतुष्टि ना हुई, ना देख रहे पहले आत्मा संतुष्टि ना हुई, का जान लिए। जब तक ओकर सजा ना होई तब तक संतोष ना बाटे। जब तक लड़का ना होते घरे तब तक मनाई झगड़ा करता रहा। ऐसे मनाई लड़का अपन भेज, हम तो खुद अपन लड़के खुद ने स्कूल न जा दे अपने लड़का तब हमें जान चाहिए, कोई सोचना नहीं। ऐसा कांड ना करें, हम लोग चाहते हैं तो सजा हो, उसको फांसी हो, हम लोग नहीं डराएंगे। आप देख सकते हैं जो गांव में डर इन लोगों में है, सबके घर बहन बेटियां हैं, किस तरीके से बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। उसको जान से मार डाला एकदम। हम लोग नहीं, हम लोग के पास बेटी बहन है, हम लोग डरा गए हैं। लड़के बच्चे कहीं कैसे नहीं डराएंगे? बच्चे भी कांप रहे होंगे उस घटना को। हम लोग कांप रहे हैं, लड़के रात के डरा रहे हैं। ऐसे दुर्घटना हुआ है, जान से उसको मार डालो। हम लोग खाली पता पा जाए उसको घर दौड़ा के मारूंगे, हम लोग नहीं डराएंगे तनको। देखा जाए तो सबके दिल में जो आंसू, जो आप देख सकते हैं, जो आंसू है, जो दर्द है, वह कहा था जैसा लड़की को मारन वैसे उन्हों को मारा साहेब। वह जिंदा उन्हें छोड़े न, चाहे जैसे उन्हें हेर के उन्हें मार जावे। बिल्कुल जो है देखिए, इस गांव की एक ही मांग है कि दरिंदा जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तब इस गांव के लोगों में जो है तसल्ली मिलेगी। उस बेटी को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उस दरिंदों को फांसी की सजा देकर उस बेटी को न्याय दिलाया जा सकता है। बाकी इस वीडियो को अगर जो भी चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले, जो सृष्टि बिटिया है, इस वीडियो को कहना है कि इस समय पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, छिनैती हो रही है। गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। जिस तरह की यह घटना हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि तत्काल अपराधियों को पकड़ा जाए। अरे मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा दे दी जाए। कानून में सुधार होना चाहिए और अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हो तो 1 महीने के अंदर इनको सजा मिल जाए, तब जाकर के लोगों को न्याय के प्रति विश्वास जगेगा।
क्योंकि जो निर्भया कांड हुआ 8 साल लग गए अपराधियों को सजा देने में। बताएं हम, ये निर्भया कांड हुआ, कानून व्यवस्था इतनी लचर जो ये लोग बना देते हैं वो ठीक नहीं है। कानून तो हमारे संविधान में बढ़िया है, लेकिन उसको मानने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोग जब सही नहीं रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आज इस गरीब घर की बच्ची का जो इंटर की छात्रा थी, आज उसके साथ एक घटना हुई है। सही आप कह रहे हैं कि ये गांव जवार की बच्चियां जो हैं वो कैसे स्कूल जाएंगी, कैसे कॉलेज जाएंगे, कैसे देर सवेर आएंगे। ये लोगों के दिल दिमाग में ये होना चाहिए कि सबके दिमाग में आना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। आज ये सरकार, हमारी भाजपा की सरकार कहती है सबको सुरक्षा, सबको सम्मान। क्या यही सुरक्षा है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों को, इनके खिलाफ कब इनकी गिरफ्तारी कब होगी, कब इनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। जब दलित लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तब इनका बुलडोजर रुक जाता है। देखना यह है कि कब ये बुलडोजर चलाएंगे। थाना जैतपुर की घटना थी, एक आदमी की हत्या होती है, उसका लड़का गायब होता है। आज लगभग 1.5 महीना हो गया, न तो हत्यारों का पता चला, न उस लड़के का पता चला। आए दिन पूरे क्षेत्र में होते हैं। और ये जो घटना हुई है, और जिलों में तो चाहे जो होता हो, लेकिन हमारे अंबेडकर नगर में इस तरह की घटना नहीं होती थी। अब आज ये पहली बार ये घटना है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, और जब तक इस बिटिया को न्याय नहीं मिल जाएगा, इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुजन समाज पार्टी के लोग, हम कानून के दायरे में रह करके हम इसके प्रति आंदोलित रहेंगे। जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि आप लोग देखिए सऊदी दुबई में लोग सुरक्षित क्यों हैं? बीच चौराहे पर ऐसे अपराधियों का जो सर कलम किया जाता है। तो जो ऐसे अपराधी हैं, जो बेटी, चाहे वो किसी भी वर्ग जात का हो, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, बेटी सबकी बेटी होती है। वो मिंता बिटिया एक देश का एक भविष्य बनती। 12वीं की छात्रा थी, माँ कहीं ना कहीं से जो है शिक्षा मित्र में थी, और उसकी तबीयत खराब थी, और पिता जो है उसकी बीमारी का कर्जा भरने के लिए परदेश जाता है, और आज उस बिटिया के साथ इतनी भयानक दरिंदगी होती है। क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रदेश की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अपने आप को कहती है अपराध मुक्त प्रदेश हम बनाए हैं। सर्व समाज का हम विकास कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और सारे लोगों को जो है हम सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका नारा है, ये खोखला है, और पूरे प्रदेश में अपराध जो बढ़ गया है, पूरी तरह से जंगल राज कायम है। और जिस तरह से हमारे साथियों ने कहा, उस तरह से हम चाहते हैं इस प्रदेश सरकार से इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ इस पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से कम 5 लाख रुपए का, इसका 50 लाख रुपए का इसकी मदद की जाए, ताकि इस परिवार के साथ साथ जो भी बच्चे हैं, लोग हैं, उनके जीवन यापन की व्यवस्था हो सके। यही मैं सरकार से यही मेरी मांग है, और हम लोग इसके लिए संघर्षरत हैं। जब तक प्रशासन इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग इस परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर दिन रात लगे रहेंगे। इनके हाल चाल सुख दुख में हम लोग शिरकत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम समीर चौधरी है, मैं जलालपुर का निवासी हूँ। कल शाम को जैसे ही हम लोगों को ये सूचना मिली, तुरंत ही सब लोग एकत्रित होने का कार्य करने के लिए यहाँ पे पहुँचने के लिए निकले, परंतु कुछ कारणवश हम लोग शाम को ना आ पाए। इसी वजह से सुबह सब यहाँ पर देख रहे हैं आप, भारी से भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं। और ये मैं पूरे अंबेडकर नगर और पूरे अंबेडकर नगर के हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं। हम लोग हर जगह जा के पहुँच रहे हैं। ऐसी कहीं पे भी कोई घटना हो रही है, वहाँ पे तुरंत पहुँच रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर लूट खसोट मचा हुआ है और लोग हर जगह पे लोग एकदम भयभीत पड़े हुए हैं, तो इस तरीके का कार्य कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ये जो घटना हुई है, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। इस घटना से हम लोग जब सुने, हम लोगों का भी दिल एकदम दहल गया। तो यहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी, ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और बहुत कुछ ना कहते हुए मैं परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, और सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस पे चाहे फास्ट ट्रैक कोड बनाया जाए या किसी भी तरीके से
उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, जो मैं चाहूंगा कि इस बेटी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर नेता की, क्योंकि ये देश की बिटिया थी और उसके साथ न्याय होना चाहिए और सभी पार्टियों को आना चाहिए, चाहे कोई सपा का हो, चाहे कोई भाजपा का हो, क्योंकि बेटी की या किसी दरिंदे की कोई जाति नहीं होती है। ये भारत देश है, यहाँ की बेटियां जो हैं सबकी बेटियां हैं, तो कम से कम जो मिलता है उसको न्याय मिलना चाहिए। बाकी हम अभी पूरे जो भी परिवार हैं, पीड़ित परिवार, उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे जो कुछ भी होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो है मीडिया बंधु भी आए, इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करें कि वीडियो जोगी जी तक जाना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि उनके सरकार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय